वोटर लिस्ट आएगी, बिहार में बीजेपी के लोग 2, 3, 4 बार वोट डालने की कोशिश करेंगे। इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और उसमें राकेश सिन्हा, संतोष झा है। मेरा दिल्ली की मतदाता सूची में नाम था, लेकिन बाद में मैंने बिहार की मतदाता सूची में नाम जुड़वा लिया। राकेश सिन्हा का मेरी जानकारी में एक ही जगह वोट है। पहले दिल्ली विधानसभा में वोट डाला और अब बिहार विधानसभा में वोट डाला। ज्ञानेश कुमार, एसएस सांधू, विवेक जोशी, और याद रखिए इनके नाम। बिहार में पहले फेज का चुनाव खत्म हो गया है, अब दूसरे फेज की लड़ाई चरम पर है। लेकिन वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस के तेवर लगातार और तीखे होते जा रहे हैं। राहुल गांधी जहां इस मुद्दे पर मोदी सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोटों की चोरी की गई। उसके अगले दिन बिहार में पहले फेज की वोटिंग हुई। अब दूसरे फेज की वोटिंग से पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। आज भागलपुर और बांका में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हरियाणा की तरह बिहार में भी वोट चोरी का प्लान बनाया गया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी भी वोट चोरी करके ही प्रधानमंत्री बने हैं और इसका पूरा सच वो देश की जेनजी यानी युवा पीढ़ी के सामने लाएंगे। बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में वोट देते हैं और फिर चुनाव के समय वही लोग हरियाणा में भी वोट देते हैं। भाई और बहनों, मैं गारंटी करके आपको कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। और मैं आपको कह रहा हूं और सबूत के साथ हमने कहा कि लोकसभा में इन्होंने चोरी की, महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी की, मध्य प्रदेश में चोरी की, छत्तीसगढ़ में चोरी की, और अब इनकी पूरी कोशिश है कि ये बिहार का चुनाव भी चोरी करके ले जाएं। एक तरफ राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर लगातार आक्रामक हैं, तो दूसरी ओर प्रियंका गांधी भी उनके आरोप का पुरजोर समर्थन कर रही हैं। बिहार के रीगा में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत तीनों चुनाव आयुक्तों को चेतावनी देते हुए कहा कि रिटायरमेंट के बाद भी जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। जिस वक्त प्रियंका गांधी मंच से नाम पढ़ रही थी, तो रैली में मौजूद समर्थक चोर चोर के नारे लगा रहे थे। सुन लीजिए, कभी ज्ञानेश कुमार नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। कभी आपने एसएस सांधू का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। कभी विवेक जोशी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि अपने पद और आयोग के पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन यही है चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी, जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। याद कर लो इनके नाम, याद कर लो, क्योंकि आप देश की जनता हो। आपके खून और पसीने से ये धरती सींची गई है, और इस धरती के साथ, हमारी मातृभूमि के साथ, हमारे संविधान के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है। आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके अधिकारों को छीना जा रहा है, और यही तीन लोग छीन रहे हैं। आज से हर सभा में मैं इनके नाम सुनाऊंगी और हर सभा में आपसे बुलवाऊंगी। बोलिए मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार, बोलिए जोर से, ज्ञानेश कुमार, एसएस सांधू, विवेक जोशी, और याद रखिए इनके नाम।
वोट चोरी के आरोप पर गरमाई सियासत के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यह है बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा के 2 जगह से वोट डालने का। आरोप है कि राकेश सिन्हा ने इस साल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाला और अब उन्होंने बिहार में भी मतदान किया है। इस विवाद से पहले आपको राकेश कुमार सिन्हा का जवाब सुनाते हैं। मेरा दिल्ली की मतदाता सूची में नाम था, लेकिन बाद में मैंने बिहार की मतदाता सूची में नाम जुड़वा लिया और ऐसा करने में मैंने जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पूर्णतः पालन किया और उन सब लोगों का एडवाइस लिया जो कानूनी तौर पर इस पे सक्षम थे। कांग्रेस में विदेशीपन आ गया है। इससे कांग्रेस अस्थाई पता और अस्थाई पता का अंतर नहीं समझ पा रही है। हिंदुस्तान में एक डीह नाम की अवधारणा है जिसका तात्पर्य होता है कि व्यक्ति अपनी जमीन और जड़ से नहीं कटता है। मैंने अपने जमीन और जड़ से अपने आप को जोड़ा था मतदाता सूची के द्वारा और जिसे कांग्रेस समझ नहीं पा रही है उस विदेशीपन के कारण। राकेश कुमार सिन्हा पर लगे आरोप के बाद मोदी सरकार पर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष का हमला तेज हो गया है। इसी को आधार बनाते हुए राहुल गांधी ने आज पीएम मोदी पर फिर से गंभीर आरोप लगा दिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस मामले से यह साबित हो गया है कि बीजेपी चुनाव में वोट चोरी कर रही है। इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और उसमें राकेश सिन्हा, संतोष झा है, इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनके चेहरे जाने जाते हैं। उनको तो पहचान लिया गया, लेकिन इमेजिन करो कि ऐसे लाखों लोग होंगे तो यही है वोट चोरी। यहाँ भी वोट डालते हैं, वहाँ भी वोट डालते हैं। एक सांसद अगर ये कर सकता है तो आम वोटर कितने करते होंगे। पहले दिल्ली विधानसभा में वोट डाला और अब बिहार विधानसभा में वोट डाला। अब वो अपनी जो बात कह रहे हैं खुद ही फंसते चले जा रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि साहब मैंने दिल्ली से अपना वोट बिहार में शिफ्ट करा लिया और उन्होंने एक फॉर्म डाला है। अब उस फॉर्म में फॉर्म नंबर 14 में लिखा हुआ है कि मैं परमानेंटली बिहार शिफ्ट हो गया हूँ। अब आप ये बताइए, जो आदमी दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हो आज भी, वो कैसे कह सकता है कि वो बिहार में परमानेंटली शिफ्ट हो गया? क्या ये संभव है? और इलेक्शन कमीशन के अपने रूल्स कहते हैं कि अगर आप कहीं पे रहते हैं और नौकरी करते हैं तो आप अपने पैतृक गांव में वोट नहीं बनवा सकते। तो बिल्कुल साफ है कि राकेश सिन्हा जी ने जो किया है वो गलत किया है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनंत अमित हैं और मेरे साथ डॉक्टर राहुल यादव हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अनंत जी, मैं सबसे पहले आपसे राकेश सिन्हा के बारे में जानना चाहता हूं। राकेश सिन्हा रहते दिल्ली में हैं, पढ़ाते दिल्ली में हैं, वोट बिहार में क्या करने गए थे और 2-2 जगह से वोट क्यों डाल रहे हैं? अगर ये वोट चोरी नहीं तो और क्या है? अब मैं आपको बता दूं, दोनों को 60-60 सेकंड का टाइम दिया जाएगा अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए। टाइमर। दीपक जी, जो आपने प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का जवाब स्वयं राकेश सिन्हा जी ने दे दिया है। और निश्चित तौर पे दीपक जी, ये एक प्रमाण नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं कि जो बिहार या अपने जो उनका निवास स्थान होता है वो वहां पे रहते हैं, नौकरी कहीं और करते हैं, लेकिन वोट वहां डालने के लिए जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं। और जिस तरीके से आपने दीपक जी प्रमो दिखाया, तो मैं आपके माध्यम से देश की जनता को, बिहार की 14 करोड़ जनता को बताना चाहता हूं, जिस संविधान की दुहाई देते थे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, तो मैं प्रियंका गांधी जी के आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने जिस तरीके से बिहार में आज जाकर और संविधान पर बैठा हुआ संवैधानिक लोगों के खिलाफ जिस तरीके से आपने आचरण दिया है, ये देश की जनता भी देख रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि एमएस गिल साहब कौन थे? टीएन शेषन साहब कौन थे? नवीन चावला साहब कौन थे? एमएस गिल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं, उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री होते हैं, पंजाब से राज्यसभा आते हैं। टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और लाल कृष्ण आडवाणी जी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस के टिकट पे। दूसरा, तीसरा, नवीन चावला जिनको असंवैधानिक तरीकों से मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता है, जिसकी हमारी पार्टी राष्ट्रपति को एक पत्र के माध्यम से सूचित करती है और एक संवैधानिक तरीके से उनका विरोध करती है। लेकिन आज जिस तरीके से बिहार की धरती पर प्रियंका गांधी जी ने जो नारा दिया है
ये संविधान के खिलाफ है, संविधान ठीक है, पे उस बैठा पर हुआ मैं व्यक्ति के आऊंगा, खिलाफ, मैं उस और पर ये आऊंगा, आपस उस है। पर आऊंगा। डॉक्टर राहुल से के पास चलते हैं। डॉक्टर राहुल यादव कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राहुल यादव, आपको तर्क उनका पसंद आया कि कोई आदमी कहीं भी रह सकता है, वोट कहीं पे भी डाल सकता है, ये उसकी मर्जी है। हालांकि संविधान ये कहता है कि जहां पर वो रहता है, जहां पर वो काम करता है, जहां पर उसकी आजीविका है, उसको वोट वहीं पर डालना चाहिए। मैं राकेश सिन्हा के बाबत ये बात कह रहा हूं। अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। देखिए, जिस तरीके से राकेश सिन्हा साहब ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने वोट का प्रयोग किया और अभी वो बिहार में जाकर वोट डाल रहे हैं, ये पूरा पूरा देश ने देखा। और ये तो सिर्फ चर्चित चेहरे हैं जो सामने आए हैं। राहुल गांधी जी लगातार सिलसिलेवार वोट चोरी को एक्सपोज कर रहे हैं। तो सारा का सारा भाजपा और चुनाव आयोग का मैनेज किया हुआ सिस्टम है। एक सिर्फ राकेश सिन्हा ही नहीं है, इनके बहुत सारे तरीके हैं। पूरी प्रक्रिया पर हमारा सवाल है। जिस तरीके से फर्स्ट फेज में आप देखेंगे कि रघुनाथपुरा विधानसभा से एक बड़ी खबर आई है कि वहां पे मुस्लिम और यादव समुदाय के सैकड़ों मतदाताओं को मतदान केंद्र पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनका वोटर लिस्ट नाम ही हटा दिया गया। लखीसराय में ग्रामीणों ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी घेर ली, चप्पलें फेंकी, मुर्दाबाद के नारे लगाए। क्यों? क्योंकि जनता उनके धोखे का विरोध कर रही है। दानापुर में नसीबगंज घाट पर पुलिस खुद नाव रोककर मतदाताओं को वोटिंग से रोक रही है। क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है या फिर मॉडल ऑफ कंट्रोल है? ठीक है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कई मतदाताओं ने शिकायत की कि उनका वोट पहले ही कोई डाल चुका है, यानी ईवीएम चल रही थी पर जनता की आवाज बंद कर दी गई थी। तो बिहार के लाखों लोगों के नाम लिस्ट से काट दिए गए। गुजरात के भीखू भाई दलसानिया का नाम पटना की वोटर लिस्ट में आ गया। ठीक और है, दिल्ली के भाजपा का द्वारका यहीं पर रुकते हैं राहुल। आपका टाइम खत्म हुआ। मैं सीधे अनंत अमित जी के पास जाऊंगा। अनंत अमित जी, राहुल गांधी अगर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो उनकी क्यों ना जांच हो जाए? जांच में क्या दिक्कत है? आप लोग जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? दीपक जी, आपके सवाल सही है, लेकिन आपको सवाल ईसीआई से पूछना चाहिए था। लेकिन चूंकि मैं एक राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व हूं और जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते आप मांग तो कर सकते हैं कि जांच करवाइए इसकी। जी बिल्कुल, लेकिन दीपक जी, जो आरोप लगाए हैं माननीय राहुल गांधी जी ने, कभी हाइड्रोजन और कभी नाइट्रोजन बम लेकर आते हैं, वो फुस कर जाता है। फुस इसलिए कर जाता है कि जिस होटल जो हरियाणा में आता है, जहां पे एक परिवार के ऊपर 150 वोट का आरोप लगाया, उस परिवार ने कल स्वयं आकर उस परिवार ने कहा कि हमारे परिवार में 150 से ज्यादा वोट है एक ही एड्रेस पर, 206 ए पर, और वो होटल की बात है। और जिस ब्राजील की लड़की की तस्वीर वाली फोटो दिखाई, उस लड़की ने भी ये सोशल मीडिया पर आकर कहा है कि मैं आज तक इंडिया गई नहीं। ये कौन लोग हमारी तस्वीर को दिखा रहा है? तो राहुल गांधी बार बार अपनी विश्वास, अरे नहीं, ये तो ज्ञानेश कुमार जवाब देंगे ना साहब। मैं तो एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूं ना। और एमएस गिल को कौन चुन रहा था? नवीन चावला को कौन चुन रहा था? टीएन शेषन को कौन चुन रहा था? अरे बिहार चुनाव से पहले भी तो चुनाव हुए ना। ठीक है, बिहार चुनाव से पहले ठीक है। अब आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं। राहुल जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, प्रियंका गांधी जी क्यों चुनाव आयुक्तों के खिलाफ जनता को भड़का रही थी? ये तो एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ लोगों के दिमाग में डाउट क्रिएट करना जैसा है, और ये तो एक तरह से उकसाना है कि जाइए इन वोट चोरों के ऊपर हमला कर दीजिए, इन वोट चोरों के खिलाफ कार्रवाई करिए। नहीं, निश्चित रूप से जिस दिन महागठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी, तो इन सबको जो लोग कहीं भी छुपे होंगे, इन पर सब पर कार्रवाई होगी। जिन्होंने भी अवैधानिक काम किए हैं उनकी सबकी जांच होगी, जांच होकर कार्रवाई होगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जिस तरीके से भाजपा ने पूरे सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है, पूरी सभी संवैधानिक संस्थाओं को आरएसएस के लोग वहां बैठा दिए गए हैं, सारी चीजें देश के सामने है और इन सबकी पारदर्शी तरीके से जांच होगी समय आने पर, और जांच के साथ साथ कार्रवाई भी होगी। तो हम ये कार्रवाई भी सुनिश्चित कर रहे हैं। और जैसे ही हमें उम्मीद है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बन रही है, और इंडिया गठबंधन की सरकार भी बहुत जल्द केंद्र में बनने जा रही है। ठीक है, यहीं पर रुकते हैं। राहुल यादव जी आपका और अनंत अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।